अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जी वो आप सबको पता होगा कि 11 मार्च 2024 से यूके का जो केयर वर्कर वीज़ा है और सीनियर केयर वर्कर वीज़ा है, इनके जो डिपेंडेंट्स है वो बंद होने जा रहे थे। जैसा कि 11 मार्च गुजर चुकी है तो अब ये है कि ये जो डिपेंडेंट्स है ये बंद हो गए हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर यानी कि 6146 और 6145 ये जो दो कोड है, इनके जो डिपेंडेंट्स है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के अंदर, इन दो के डिपेंडेंट्स बंद हुए हैं। और इस बात को लेके काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि इस वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो यूके के अंदर है, इनसाइड यूके है केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो वो जो है ना या पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, उन्होंने इस वीज़ा के ऊपर स्विच करके आना है, या जो यूके के अंदर ऑलरेडी है उन्होंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो क्या जी वो अपना अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स का भी वीज़ा एक्सटेंड करवा सकेंगे? एक्सटेंशन जिन्होंने लेनी होगी वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेके है कि क्या हमारे डिपेंडेंट्स को भी हमारे साथ एक्सटेंशन मिलेगी, और भी काफ़ी सारी जो बातें हैं ना वो मैं डाउट्स जो आप लोगों के क्लियर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो इंस्टा पे मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी मैं आप सबके साथ ये एक व्लॉग बना के इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जी जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। यूके के अंदर है यानी कि इनसाइड यूके है केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो वो जो है जी वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, यानी जिनको ये वीज़ा मिल चुका है, चाहे जिनको 11 मार्च से पहले मिल चुका है या अप्लाई कर दिया यानी कि 11 मार्च से पहले पहले, तो जी वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ यूके ला सकते हैं। ये सारे जो है ना ये अपने डिपेंडेंट्स को यूके लाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यूके के अंदर यानी कि अगर आप यूके के अंदर सिंगल आए हैं और डिपेंडेंट्स जो है जी वो आपके बैक होम कंट्री में, लेकिन आपका जो वीज़ा था वो 11 मार्च से पहले लग गया था और आप यूके भी आ गए हुए हैं और अब आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो आप जी उन्हें जब चाहें बुला सकते हैं, चाहे आज बुलाएं चाहे 1 साल के बाद बुलाएं, आपके ऊपर जी जो है ना कोई रूल्स चेंज नहीं होगा। वैसे भी अगर कोई रूल चेंज होता भी है तो वो नए जो लोग आएंगे जो उनके लिए होगा, आप लोगों के लिए नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोग अभी नहीं बुलाते, साल बाद बुलाना चाह रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई रूल चेंज होता है तो वो आप लोगों के लिए नहीं होगा। अगर आप यानी कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आप यूके के अंदर आ गए हैं, आपको वीज़ा मिल गया है, तो आप जब चाहे अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और वो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं और उन्होंने अपने वीज़ा की एक्सटेंशन करवानी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये वीज़ा 5 साल का लिया होता है, कुछ लोगों ने 3 साल का लिया होता है, तो 2 साल की जी एक्सटेंशन करवानी होती है। तो वो भी कंफ्यूज हैं कि क्या जो उनके डिपेंडेंट्स हैं जी उनकी भी एक्सटेंशन होगी या नहीं उनके साथ, तो जी उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी भी जो एक्सटेंशन है जी विद जो है ना डिपेंडेंट्स, उनकी भी एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर आपके पास ये वीज़ा पहले से है और आप जी अगर आपके पास ये वीज़ा पहले से है तो आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इस वीज़ा के ऊपर यूके आए हैं, पर जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज है वो बंद हो गई हैं, कोई सही नहीं निकली, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा और वो अपने वीज़ा को स्विच करने का सोच रहे हैं। यानी कि जो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर है वो किसी और जो है ना हेल्थ केयर कंपनी के ऊपर जाना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, तो उनके जो डिपेंडेंट्स है क्या उनका भी उनके साथ वीज़ा स्विच होगा? तो यस जी वो भी अपना वीज़ा, उनका भी वीज़ा उनके जो डिपेंडेंट्स है उनका भी वीज़ा स्विच हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर और अब आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं तो भी जी आपका जो है ना डिपेंडेंट्स आपके साथ इस सिनेरियो में उनका वीज़ा भी जो है ना वो स्विच हो जाएगा। जो सबसे खास चेंज इस वीज़ा के अंदर है वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, किसी भी वर्क वीज़ा के ऊपर है, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर है, लाइक पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, स्टूडेंट है और इन फ्यूचर वो इस वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, तो जी वो उनका क्या सीन होगा? अगर वो इस वाली कैटेगरीज, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कोड बताती हूँ 6146 और 6145 जो केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर वीज़ा है, इसके ऊपर आप लोग अगर अपना वीज़ा स्विच करके आते हैं 11 मार्च से पहले पहले, ताकि इन्होंने ये काफ़ी अर्सा पहले का ये कह दिया था कि अगर इससे पहले आप स्विच कर लेते हैं तो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को साथ रख सकते हैं। लेकिन अब 11 मार्च गुजर चुकी है, तो अब जितने भी लोग इस वीज़ा के ऊपर स्विच करके आएंगे इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकेंगे, उनको बैक होम भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनके डिपेंडेंट्स का जो वीज़ा है वो नहीं लगेगा। 11 मार्च से ये रूल इंप्लीमेंट यूके के अंदर हो चुका है। यानी कि जिन्होंने भी अब नया वीज़ा लेना है, केयर वर्कर का वीज़ा लेना है,
या वो यूके के अंदर हैं, किसी भी जो कि वीज़ा कैटेगरी है उसके ऊपर है, और वो वर्क वीज़ा के ऊपर, और वो इसके ऊपर स्विच करके आना चाह रहे हैं, और वो एज अ कपल यहाँ पे रह रहे हैं या फैमिली उनके साथ है, तो जी वो अपनी जो है ना फैमिली उनको साथ नहीं रख सकेंगे। एक चेंज है जो उन्होंने अब अनाउंस किया है, वो ये है कि अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर PSW या किसी भी वर्क कैटेगरी के ऊपर यूके के अंदर थे, और यहाँ पे अगर आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है या बच्चा है आपका जो यहाँ पे है, वो नहीं जो आप बैक होम से लेके आई, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, तो उसके स्टे को रेगुलेट रखने के लिए सिर्फ उसको जी ये जो वीज़ा है ना ये मिल सकता है, यानी कि जो मेन एप्लीकेंट होगा उसको, और जो बच्चा यूके के अंदर पैदा हुआ होगा उसको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको बैक होम वापस जाना होगा। अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बताऊं तो किसी भी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर अगर आप यूके के अंदर हैं और आप केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच करके आते हैं 11 मार्च के बाद से, यानी कि अब 11 मार्च गुजर चुकी है, अब ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो जी आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं रख सकेंगे। अगर इससे पहले पहले जो लोगों ने स्विच कर लिया है वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ रख सकते हैं, और जिन्होंने अभी करना है तो वो अगर करेंगे तो वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं रख सकेंगे, उनको वापस भेजना होगा। बाकी जितने भी लोग इस वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, वो जब चाहें, अगर उन्होंने एक्सटेंशन करवानी है, अगर उन्होंने कोई अपनी कंपनी चेंज करनी है, वीज़ा स्विच करना है, किसी और कंपनी के पास जा रहे हैं, तो भी जी वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ रख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, जैसा कि वो जब भी आए हुए हैं और उन्होंने अपने डिपेंडेंट्स को अभी तक नहीं बुलाया, तो वो जब चाहें, अभी चाहें या 1 साल बाद जब भी चाहें, वो अपने डिपेंडेंट्स को यूके के अंदर बुला सकते हैं। जो न्यू रूल्स है वो नए लोगों के लिए होते हैं, पुराने लोग इससे इफेक्ट नहीं होते। ये यूके की पॉलिसीज की अच्छी बात है। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं कुछ न्यू अपडेट्स और भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।